नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वृंदावन धाम में। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, नहीं वत्स, यहाँ जीवन है, बस छुपा हुआ है। यह नदी अभी विश्राम कर रही है। जब पर्वतों की बर्फ पिघलेगी, जब बादल आएंगे, तब यह फिर बहेगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी रुकना भी आवश्यक है? क्या तुम नहीं समझते कि कठिन समय जीवन का विश्राम काल होता है, जिसमें आत्मा को मजबूती मिलती है? युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, परंतु जब मन बहुत अशांत होता है, जब भीतर से टूटने की आवाजें आती हैं, तब इन बातों से दिल को सुकून नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तब तुम मेरी यह बात याद रखना, तू मेरा है और मैं तेरा। जब तुझ पर भारी हो जीवन, तब बस आंखें बंद कर कहना, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और देखना, तब मैं तेरे हृदय में उतर आऊंगा। जिस दिन तुम मुझे पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, उस दिन तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी थकावट सब मेरी हो जाएगी। फिर तुम्हें केवल प्रेम करना होगा, बाकी सब मैं कर लूंगा। युवक की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, वे आंसू श्रद्धा के थे। उसने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं समर्पण करता हूं, आप मुझे स्वीकार करें। श्री कृष्ण बोले, तुम तो पहले से मेरे थे, बस तुमने देर से यह जाना। अब जाओ और जीवन को फिर से जियो, एक नए विश्वास के साथ। कथा समाप्त करके साधु ने देवांश की ओर देखा, जो अब शांत था। उसकी आंखों में भी वही श्रद्धा थी जो उस युवक की आंखों में थी, जिसने श्री कृष्ण के सामने समर्पण किया था। वह बोला, क्या सचमुच जब हम कहें कि हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल, तब वह हमारी पीड़ा ले लेते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण कोई बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम सच में अपने अहंकार, अपने भय, अपने दुख को ईश्वर के चरणों में रख देते हो, तब कृष्ण तुम्हारे हृदय में जाग जाते हैं। बस इस सत्य को अनुभव करना होता है, और यह अनुभव मुश्किल समय में ही होता है। उस दिन के बाद देवांश बदला नहीं था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। फसलें अब भी सूखी थीं, कर्ज अब भी था, पर अब उसके भीतर एक गहरी शांति थी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। वह हर सुबह उठकर बस यही दोहराता, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और जैसे जैसे समय बीता, उसका जीवन बदलने लगा। जो लोग उसे पागल कहते थे, वही अब कहते, देवांश के पास कोई अलौकिक शक्ति है। पर देवांश जानता था, वह शक्ति कृष्ण थे, जो कठिन समय में उसके भीतर बोले थे। और जब भी कोई व्यक्ति उसकी तरह टूटकर उसके पास आता, तो वह बस इतना कहता, जब मन बहुत अशांत हो, जब कुछ समझ में ना आए, तब यह सुन लेना, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। देखना, दिल को सुकून मिलेगा और जीवन फिर से मुस्कुराएगा। क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। वृंदावन की मिट्टी में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम माधव था। वह दिन रात खेतों में काम करता, अपने परिवार का पेट पालता और अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हुए जीवन के हर दुख को सहता। लेकिन हाल के दिनों में उसके जीवन में जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तो सूखा पड़ गया था, फसलें बर्बाद हो गई थीं, ऊपर से बीमारी ने घर में डेरा डाल दिया था। पत्नी बीमार थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, और उसके पास न तो पैसा था न उम्मीद। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और गांव में सिर्फ दियों की हल्की रोशनी बची थी, माधव खेत से लौटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और फफक कर रोते हुए बोला, हे कृष्ण, कहते हैं तुम दया के सागर हो, सबके दुख हरते हो, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं? क्या मैंने कभी किसी का बुरा चाहा? तभी हवा में एक हल्की सी सुगंध घुली और पेड़ की छांव में जैसे रोशनी सी चमकी। माधव की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो सामने एक सुंदर तेजस्वी पुरुष खड़े थे। मुरलीधर, पीतांबरधारी, मुकुट में मोर पंख लगाए, हाथों में बांसुरी लिए स्वयं श्री कृष्ण। माधव उनकी मूर्ति को पहचानता था, पर यह जीवंत रूप देखकर उसकी जुबान थम गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तू इतना व्यथित क्यों है? तुझे तो मुझ पर विश्वास था। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। फसल गई, परिवार बीमार है, कोई उपाय नहीं सूझता। मैं हर रोज आपको याद करता हूं,
लेकिन लगता है आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पास बैठे। उन्होंने कहा, क्या तू जानता है कि जीवन के कठिन समय में मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं? जब तू रोता है तो मैं तेरे साथ रोता हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर से तुझे फिर से खड़ा करने का प्रयास करता हूं, लेकिन तू सुन नहीं पाता क्योंकि तेरे मन में शंका होती है। आओ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं जो तू जीवन भर याद रखेगा। माधव ध्यान से सुनने लगा और श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में एक ब्राह्मण था जो अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन अत्यंत घमंडी भी। वह हर पूजा पाठ में खुद को सबसे बड़ा मानता था। एक दिन उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने यज्ञ किया, दान दिया, मंत्रों का जाप किया, लेकिन पुत्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे मधुसूदन, मैंने धर्म का पालन किया, शास्त्र पढ़े, पूजन किया, फिर भी मेरा पुत्र मरने की कगार पर है। क्या ये तेरा न्याय है? श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, हे ब्राह्मण, तूने बहुत कुछ किया पर प्रेम नहीं किया। तूने मंत्रों को शस्त्र बना लिया पर आत्मा को शुद्ध नहीं किया। कठिन समय ईश्वर का दरवाजा है जिसमें घमंड नहीं, केवल समर्पण खुलने की कुंजी है। जा, अपने पुत्र के पास बैठ और उसके सिर पर हाथ रख, केवल प्रेम से कह, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से उसका पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों में करुणा आ गई थी, घमंड गल चुका था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैंने जाना, जब शास्त्र चुप हो जाएं, तब प्रेम बोलता है, और जब प्रेम जागे तभी कृष्ण मिलते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने माधव की ओर देखा और बोले, माधव, जब जीवन कठिन हो जाए तो तू भी यही कर। अपने बीमार बच्चों के पास बैठ और कह, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा कृष्ण हमारे साथ है। अपने बीमार पत्नी का हाथ पकड़ और कह, डर मत, कृष्ण सब देख रहे हैं। और जब खेत सूखे हों तो भी हर बीज में विश्वास बो, जैसे मैं तेरे भीतर बीज की तरह बसता हूं। माधव की आंखें भर आईं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, सुकून था। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैं तो तेरे भीतर था, हूं और रहूंगा। मुश्किल समय में केवल मेरा नाम ले और सुन, मैं तेरे साथ हूं। यही वाक्य तुझे सुकून देगा, यही तुझे संभालेगा। जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगा, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुझे विश्वास करना होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। इतना कहकर श्री कृष्ण धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। पेड़ के नीचे फिर से वही सामान्य रात की चुप्पी लौट आई, लेकिन माधव के भीतर अब तूफान नहीं, शांति थी। वह उठा, घर लौटा और अपने बच्चों के पास बैठ गया। उसने पत्नी का माथा सहलाया और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर वही वाक्य कहा, डरो मत, कृष्ण हमारे साथ हैं। दिन बीते, रातें बीतीं, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। गांव में बारिश हुई, फसलें फिर से लहराईं, बीमारी ने घर छोड़ा, पर सबसे बड़ा परिवर्तन माधव के भीतर हुआ। अब वह हर सुबह यही कहता, कृष्ण मेरे साथ हैं। यह वाक्य उसकी ताकत बन गया, उसका विश्वास, उसकी प्रार्थना और उसकी विजय। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, बेटा, जीवन में जब भी कठिन समय आए, जब कोई रास्ता ना सूझे, जब सब साथ छोड़ जाएं, तब आंख बंद करके यह सुनो, कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। बस यही काफी है। वर्षों बाद जब माधव बूढ़ा हो चुका था, उसकी संतानें संपन्न थीं, परिवार खुशहाल था, लेकिन उसकी सुबह अब भी कृष्ण को समर्पित होती थीं। गांव के लोग उसे पूज्य मानते थे और जब कोई संकट में होता तो माधव से एक ही बात सुनता, मुश्किल समय में यह सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। माधव की यह कथा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग जब भी टूटते, हिम्मत हारते, इस वाक्य को याद करते और जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया हो, वैसा अनुभव करते। इस वाक्य में न कोई जादू था, न मंत्र, लेकिन उसमें विश्वास था, प्रेम था और प्रभु श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास था। श्री कृष्ण कभी दूर नहीं होते, बस हम उन्हें भूल जाते हैं। और जब हम मुश्किल समय में उनका नाम लेते हैं तो वो हमारे पास आकर कान में धीरे से कहते हैं, डर मत, मैं यही हूं। यही सच्चा सुकून है, यही सच्चा संबल है। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ टूटता दिखे, जब विश्वास डगमगाने लगे,
जब आंसू थमने का नाम ना लें, तब अपने हृदय में श्री कृष्ण की वो आवाज सुन लेना, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज ही तुम्हारे जीवन को नई रोशनी देगी। यही वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। यही श्री कृष्ण है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। द्वारका के महलों में एक सुबह कुछ अलग थी। समुद्र की लहरें आज पहले से ज्यादा बेचैन थीं, मानो कोई अनहोनी की आहट दे रही हों। आकाश में बादल तो नहीं थे, पर वातावरण में उदासी और चिंता की छाया स्पष्ट महसूस की जा सकती थी। श्री कृष्ण गहरे ध्यान में थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति छाई हुई थी। ऐसे ही क्षणों में वे अपने गहरे ज्ञान से मनुष्यों को जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में रास्ता दिखाते थे। उसी दिन द्वारका से कुछ दूर स्थित एक छोटे से गांव का युवक नीलकंठ श्री कृष्ण से मिलने आया। वह बेहद विचलित और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में टूटी हुई आशा की परछाई। जब उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो जैसे उसकी टूटी हुई आत्मा को आश्रय मिल गया हो। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। मेरे खेत सूख चुके हैं, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, मेरी माँ बीमार है और मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। श्री कृष्ण ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा। वे मुस्कराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी आत्मा तक छू जाती। उन्होंने कहा, नीलकंठ, आओ मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, पर वह कथा तुम्हें जीवन का रहस्य सिखाएगी। मुश्किल समय में केवल सुनना ही काफी नहीं, उसे आत्मा से समझना भी आवश्यक होता है। वे दोनों पास के एक निर्जन वन की ओर चल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण उसे प्राचीन वृक्षों, शांत झरनों और चहचहाती चिड़ियों के बीच एक गुफा में ले गए, जहां साधना और ज्ञान का अद्भुत संगम हुआ करता था। वहां बैठकर श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, पर सुनो इस जीवन की उस कथा को जो समय की धारा में खो गई, लेकिन उसका संदेश अमर है। उन्होंने कहना आरंभ किया, एक बार की बात है, बहुत वर्षों पहले एक राजा था जिसका नाम समर था। समर एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, अनाज भरपूर था और मौसम सदैव अनुकूल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और धरती बंजर हो गई। प्रजा भूख से कराहने लगी। राजा समर ने अपनी पूरी दौलत लुटा दी, अन्न भंडार खोल दिए, लेकिन हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही गए। समर हर रात आकाश की ओर देखता और ईश्वर से प्रश्न करता, हे प्रभु, मैंने सदा धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन वह अपनी पीड़ा लेकर एक तपस्वी के पास गया जो वन में निवास करते थे। उसने तपस्वी से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे जीवन में ऐसा समय क्यों आया? क्यों मैं हर प्रयास के बाद भी असफल हो रहा हूं? तपस्वी ने उसे चुपचाप बैठने को कहा और फिर बोले, राजन, जीवन एक नदी की तरह है। कभी यह शांत बहती है, कभी उफनती है, परंतु यह कभी रुकती नहीं। तुम्हें यह जानना होगा कि जब जीवन कठिन हो जाए तो रुकना नहीं है, बहते रहना है। कठिन समय सिखाता है, तोड़ता नहीं। वह आत्मा को आकार देता है। राजा समर ने पूछा, परंतु मैं टूट चुका हूं, अब किससे आशा करूं? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हे समर, जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज शेष रहती है, वह है तुम्हारा विश्वास। वह तुम्हें नई राह दिखाएगा। राजा ने उस दिन से हार माननी बंद कर दी। वह अपने राज्य में गया और स्वयं किसानों के साथ खेत जोतने लगा। वह बच्चों को ज्ञान देने लगा, वृद्धों की सेवा करने लगा और बीमारों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे लोगों में उत्साह लौटा और अगले वर्ष जब वर्षा आई तो खेत फिर से लहलहा उठे। समर जान चुका था कि असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो। श्री कृष्ण ने नीलकंठ की ओर देखा जो ध्यानपूर्वक यह कथा सुन रहा था। फिर बोले, समर की तरह तुम भी इस समय कठिनाई में हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन यह तो एक परीक्षा है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अंधेरा बढ़ जाए तब दीपक बनो, न कि अंधकार का हिस्सा। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब नया रास्ता खुद बनाओ। जब किसी से आशा न बचे
तब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। नीलकंठ की आंखों में अब नमी की जगह एक नई चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे मेरी आत्मा से मिलवा दिया। मुझे अब जीवन से डर नहीं लगता। अब मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं अपने परिवार को सहारा दूंगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। श्री कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, यही तो मेरा संदेश है। जब तक तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान नहीं पाते, तब तक तुम्हें हर ओर अंधकार ही दिखेगा। लेकिन एक बार जब तुम भीतर की लौ को देख लोगे, तब बाहर की रातें भी तुम्हें डराएंगी नहीं। उन्होंने आगे कहा, मुश्किल समय में यह याद रखना, यह भी बीत जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है और हर रात के बाद सुबह होती है। जब तुम अपने जीवन की सबसे कठिन रात से गुजर रहे हो, तो यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि यह समझो कि प्रभु तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, ताकि अगली सुबह तुम उस रोशनी को पहचान सको जिसे अंधेरे ने ढक दिया था। नीलकंठ ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलते समय उसके कदम पहले से अधिक स्थिर और आत्मविश्वास से भरे थे। जब वह गांव लौटा तो उसने हिम्मत से फिर खेत जोतना शुरू किया। वह गांव वालों को भी प्रेरित करने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में एक नया उत्साह भर गया। नीलकंठ अब केवल एक किसान नहीं था, वह प्रेरणा बन चुका था। समय बीता, बारिश हुई, फसलें लहलहाईं और वह दिन भी आया जब नीलकंठ ने अपने खेत की पहली बालियां श्री कृष्ण को अर्पण की, अपने आभार के प्रतीक स्वरूप। लेकिन श्री कृष्ण उस दिन वहां नहीं थे। केवल एक मधुर स्वर हवा में गूंजा, जब तुम अपने कठिन समय में मेरी बातों को सुनते हो और उन्हें जीवन में उतारते हो, तब मैं साक्षात तुम्हारे साथ होता हूं। और यही है वह सत्य जो हर कठिन समय में मनुष्य को सुकून देता है, कि जब तुम्हारा मन डगमगाने लगे, हृदय बोझ से दबने लगे और आशा की किरण धुंधली हो जाए, तब श्री कृष्ण की वाणी को सुन लेना, जो कहती है, यह भी बीत जाएगा और तुम पहले से भी अधिक सुंदर होकर उभरोगे। यह कथा केवल एक प्रेरणा नहीं, एक जीवन दर्शन है। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को रणभूमि में खड़ा किया, बल्कि हर उस आत्मा को जागृत किया है जो संघर्ष के समय गिर पड़ी थी। और जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में खो जाओ, तब यह याद रखना, मुश्किल समय में यह सुन लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहने वाला कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। और जो यह सुन लेता है, उसका हृदय सचमुच सुकून पा जाता है। कई सौ वर्ष पहले द्वारका नगरी अपनी समृद्धि, शांति और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थी। यह वही भूमि थी जहां श्री कृष्ण ने न केवल राजधर्म का पालन किया, बल्कि लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए अनेक लीलाएं रची। परंतु संसार का नियम है कि कोई भी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती। समय बदलता है और उसके साथ जीवन के रंग भी। एक समय की बात है, द्वारका में एक युवक रहता था। नाम था अरुण। उसका जीवन सरल था। माता पिता किसान थे और वह भी खेतीबाड़ी में हाथ बंटाया करता था। परंतु एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। खेत बर्बाद हो गए, घर ढह गया, माता पिता बीमार पड़ गए और गांव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अरुण के सामने चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। जीवन की सारी खुशियां, सारी उम्मीदें जैसे एक झटके में समाप्त हो गई थी। वह दिन रात एक ही प्रश्न से जूझता, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। उसने बहुत बार भगवान को पुकारा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। लोगों ने समझाया, मित्रों ने सहानुभूति जताई, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। अंततः एक दिन अरुण ने निश्चय किया कि वह द्वारका जाएगा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। लोगों ने हंसी उड़ाई। कुछ ने कहा, कृष्ण तो राजा हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा एक साधारण किसान के दुख से। लेकिन अरुण की दृढ़ता अडिग थी। भूखा प्यासा, धूप बारिश झेलता हुआ वह कई दिनों की यात्रा करके अंततः द्वारका पहुंचा। द्वारका का वैभव देखकर वह विस्मित रह गया, परंतु उसका मन अब भी अशांत था। वह महल के बाहर खड़ा होकर प्रहरियों से विनती करने लगा, कृपया मुझे श्री कृष्ण से मिलने दीजिए। मेरा जीवन संकट में है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। पहले तो सैनिक हंसे, फिर किसी ने दया करके उसे भीतर जाने की अनुमति दी। वह श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा।
जहां यदुवंश के लोग, मंत्री, विद्वान और संतजन उपस्थित थे। श्री कृष्ण का तेज अपार था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जो सीधे दिल में उतर जाए। अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैं जानना चाहता हूं, क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? क्या मैं अकेला हूं इस पीड़ा में? क्या आप मेरे दुख को समझते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अरुण को अपने पास बुलाया और बोले, आओ, बैठो मेरे पास। तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह तो हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। जो पीड़ा तुम सह रहे हो वह संसार के हर प्राणी को कभी न कभी झेलनी पड़ती है, लेकिन अंतर इस बात में है कि कोई उस पीड़ा में टूट जाता है और कोई उस पीड़ा को अपना शिक्षक बना लेता है। अरुण की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें लगता है तुमने कुछ पाप किया, इसलिए तुम्हें यह सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तुरंत फल मिलते हैं? नहीं। उसी तरह कई बार जीवन में जो फल हमें मिलते हैं वे किसी पिछले जन्म के बीज होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर कष्ट तुम्हारे किसी अपराध की सजा हो। यह भी हो सकता है कि तुम एक बड़ी सीख के द्वार पर खड़े हो। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई, कुछ पल उसमें स्वर भरे और बोले, यह बांसुरी हॉलो होती है, तभी यह मधुर ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। अगर यह भीतर से भरी होती तो इसमें से कभी कोई स्वर नहीं निकलता। उसी तरह जब मनुष्य अपने भीतर से अहंकार, क्रोध, मोह और अपेक्षाओं को निकाल देता है, तभी वह ईश्वर के स्वर को अपने भीतर गूंजता सुन सकता है। अरुण ने चुपचाप सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, क्या तुम्हें ध्यात है कि जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तब अर्जुन भी एक पल के लिए हिल गया था। वह महायोद्धा भी जीवन के प्रश्नों से भयभीत हो गया था, लेकिन मैंने उसे यही बताया, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास यदि तुम धारण कर सको तो जीवन की हर पीड़ा तुम्हें नया अर्थ देगी। अरुण बोला, भगवान, लेकिन जब दुख आता है तो हम तो रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं, विश्वास कहां से लाएं? श्री कृष्ण ने कहा, रोना कोई पाप नहीं है, आंसू बहाना मानवता का हिस्सा है, लेकिन आंसुओं के बाद उठना, मुस्कुराना और आगे बढ़ना, यही तो सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम टूटा महसूस करते हो, समझो कि मैं तुम्हारे और अधिक करीब आ गया हूं। कष्ट केवल तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें मेरे समीप भी लाता है। अरुण की आंखों में अब एक अलग प्रकाश था। उसे अब समझ आने लगा था कि मुश्किल समय क्यों आता है। वह चुपचाप श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। श्री कृष्ण ने कहा, अब जाओ, और एक बात याद रखना, जब कभी भी जीवन में कोई तूफान आए तो इस एक बात को सुन लेना, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य नहीं, यह ब्रह्म वाक्य है। हर कठिनाई, हर अंधकार, हर पीड़ा, सब समय के साथ बदलते हैं। तुम स्थिर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरुण ने धीरे धीरे वहां से विदा ली। उसका चेहरा शांत था। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। खेत अब भी सूखे थे, माता पिता अब भी बीमार थे, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगा। धीरे धीरे उसने खेत फिर से जोते, बीज बोए और समय के साथ फसल भी लहलहाई। माता पिता को प्यार और सेवा से ठीक किया और गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। कई वर्षों बाद जब अरुण वृद्ध हुआ तो वह गांव के बच्चों को एक ही बात सुनाया करता था, मुश्किल समय में एक बात हमेशा सुन लेना, यह भी बीत जाएगा। और जब मन बहुत व्यथित हो तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करना, उनके उस वाक्य को सुनना जो उन्होंने अर्जुन से कहा था, मैं किसी का नाश करने नहीं, उसका उत्थान करने आता हूं। वह कहते थे, जिस क्षण तुम टूटो, समझो उसी क्षण से प्रभु तुम्हें निखारने लगे हैं। वह आंधियों से डराने नहीं, उड़ना सिखाने आए हैं। इसलिए जब कोई संकट आए तो भयभीत मत होना, क्योंकि संकट के उस अंधेरे में ही श्री कृष्ण का हाथ सबसे अधिक निकट होता है। गांव के लोग अरुण को अब कृष्ण का भक्त कहते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक टूटा हुआ युवक श्री कृष्ण के दर्शन से जीवन में उजाला भर पाया। और तब जब कभी भी किसी को जीवन में अंधेरा घेर लेता तो वे कहते, जाओ अरुण बाबा से मिलो, वे तुम्हें एक ऐसी बात सुनाएंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी। श्री कृष्ण की यह सीख
सदियों तक लोगों को जीवन के अंधेरे में भी दीप की तरह राह दिखाती रही। और आज भी जब हम थक जाते हैं, जब जीवन बोझिल लगने लगता है, तब उस एक वाक्य को मन में दोहराना, यह भी बीत जाएगा, यह वाक्य नहीं, श्री कृष्ण का आश्वासन है। और उस वाक्य के पीछे जो मौन है, वही शांति है, वही सच्चा सुकून है। क्योंकि श्री कृष्ण ने सिखाया, जीवन केवल कर्म का फल नहीं, वह प्रेम और विश्वास का खेल भी है। अगर तुम प्रेम से भरे हो और विश्वास तुम्हारा साथी है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब मन बहुत अशांत हो, जब रोने का मन करे, तो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने हृदय में सुनना। वह स्वर तुम्हारे अंदर की पीड़ा को पिघलाकर प्रेम में बदल देगा। वही स्वर तुम्हारे आंसुओं को मोती बना देगा। और वही स्वर तुम्हें यह कहेगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। द्वारका नगरी की शांत लहरों के बीच एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी सूनी आंखों से सागर को निहार रहा था। उसका नाम था वसुदेव। वह दिन भर मंदिर में बैठा भगवान श्री कृष्ण का भजन करता, लेकिन उसकी आत्मा शांति के लिए तरसती थी। उसने अपना पुत्र खो दिया था, घर उजड़ चुका था और रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया था। जीवन जैसे थम सा गया था। एक दिन जब द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल के उद्यान में बैठे थे, राधा जी उनके पास आईं। उनके चेहरे पर करुणा और वात्सल्य की एक अद्भुत छाया थी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया, इस द्वारका में सब कुछ है, लेकिन वसुदेव जैसे लोग हैं जो भीतर से टूट चुके हैं, क्या तुम उसकी सहायता नहीं करोगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी शांति समाई हुई थी। उन्होंने राधा से कहा, राधे, जब किसी के जीवन में कठिन समय आता है, तब उसे मेरी बातों की नहीं, मेरी अनुभूति की आवश्यकता होती है। आओ, मैं स्वयं वसुदेव के जीवन की डोर को फिर से जोड़ता हूं। अगले दिन श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में वसुदेव के पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने उस अपरिचित को देखा तो आंखों में एक संकोच था, लेकिन एक अजीब शांति भी महसूस हुई। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे अपने जीवन की कथा सुनाएंगे? वसुदेव ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा जीवन अब कथा नहीं रहा, केवल एक लंबी पीड़ा है। मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया, मेरी पत्नी दुख में चल बसी और मेरे सारे स्वजन मुझे छोड़ गए। मैं अब केवल ईश्वर की प्रतीक्षा करता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तो क्या आपने कभी ईश्वर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों सहा? वसुदेव ने कहा, पूछा तो बहुत बार, लेकिन उत्तर कभी नहीं मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि जब जीवन में कठिन समय आता है, तब ईश्वर उत्तर नहीं देता, बल्कि परीक्षा लेता है? वसुदेव ने पूछा, लेकिन जब हर तरफ अंधकार हो, तो उस परीक्षा में पास कैसे हो सकता है कोई? श्री कृष्ण बोले, जब तुम यह जान जाते हो कि अंधकार स्थायी नहीं है, तभी तुम पास होते हो। जीवन का हर अंधकार एक दीपक की ओर ले जाता है, लेकिन वह दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। वसुदेव चौंका, भीतर? लेकिन मेरा भीतर तो अब सूना हो चुका है। श्री कृष्ण ने कहा, आओ, एक कथा सुनाता हूं तुम्हें। एक ऐसा समय जब मैं स्वयं भी जीवन के अंधेरे में डूबा था। वसुदेव ने विस्मय से पूछा, भगवान भी अंधेरे में? श्री कृष्ण ने कहा, मैं जब रणभूमि में खड़ा था और मुझे अपने प्रिय सखा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना था, तब मेरे हृदय में भी करुणा का सागर उमड़ पड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दुहक नहीं हुआ जब अभिमन्यु मारा गया, जब द्रौपदी अपमानित हुई, या जब युधिष्ठिर को अपने ही भाई की मृत्यु की खबर मिली? मुझे सब महसूस हुआ, लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर मैं टूट जाता तो मेरा संसार भी टूट जाता। भगवान होने का अर्थ यह नहीं कि मुझे दुहक नहीं होता, बल्कि यह है कि मैं दुहक में भी दूसरों को सहारा देने योग्य बना रहता हूं। वसुदेव की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, क्या आप सच में वही हैं जिसकी मैं आराधना करता रहा हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराए और फिर अपनी बांसुरी निकालकर एक मधुर धुन छेड़ दी। वह स्वर ऐसा था कि जैसे पूरी प्रकृति थम गई हो, जैसे समय ने भी उसकी धुन में विश्राम लिया हो। वसुदेव ने अनुभव किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वर्षों से जो पीड़ा उसने दबा रखी थी, वह अब अश्रुओं के रूप में बहने लगी थी। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे सुनो, और जब भी जीवन कठिन लगे, बस यह धुन याद रखना, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं।
जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब समझ लेना कि अब ईश्वर शुरू होने जा रहा है। वसुदेव ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे जानूं कि भगवान मेरे साथ हैं? श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम सबसे अधिक अकेले हो और फिर भी तुम्हारे भीतर एक स्वर गूंजता है, सब ठीक हो जाएगा, तो जान लो वह मैं ही हूं। कठिन समय ईश्वर के सबसे करीब लाता है, क्योंकि जब संसार साथ नहीं होता तब केवल मैं रह जाता हूं। उस समय जो तुम्हें सुकून देता है वही मैं हूं। श्री कृष्ण उठे, उनके पांव से धरती पर फूल गिरने लगे। उन्होंने वसुदेव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहा, अब यह मेरा है। श्री कृष्ण उठे, उनके पांव से धरती पर फूल गिरने लगे। उन्होंने वसुदेव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब से तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहा, अब यह मेरा है। वसुदेव की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन यह आंसू पीड़ा के नहीं, प्रेम और अनुभव के थे। श्री कृष्ण ओझल हो गए, लेकिन वह धुन, वह शब्द और वह स्पर्श वसुदेव के भीतर अमिट हो गए। वर्षों बीत गए। वसुदेव अब उसी मंदिर में भजन करता, लेकिन अब उसकी आवाज में दर्द नहीं, प्रेम और संतुलन होता। लोग उसके पास आते, जीवन की कठिनाइयां लेकर, और वह केवल इतना कहता, जब मुश्किल समय आए तो श्री कृष्ण की वह बात याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। और जब तुम भीतर से सुन सको वह बांसुरी की धुन, तो जान लो भगवान अब तुम्हारे साथ चल पड़े हैं। एक दिन एक छोटा बालक उस मंदिर में आया और बोला, बाबा, क्या भगवान सच में हमारे दुख हर लेते हैं? वसुदेव ने बालक को गोद में बिठाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन वो दुख हरते नहीं, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बालक ने पूछा, कैसे? वसुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि जब तुम सुन सको वह बांसुरी की धुन जो श्री कृष्ण ने मुझे सुनाई थी, तब तुम जान जाओगे कि मुश्किल समय केवल ईश्वर से मिलने का निमंत्रण है। इस प्रकार वसुदेव की कहानी उन हजारों लोगों के दिलों में घर कर गई जो कभी मुश्किल समय से गुजरते थे, और हर बार जब जीवन उन्हें तोड़ने की कोशिश करता तो वे एक बात याद करते, मुश्किल समय में बस ये सुन लेना, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वह शब्द केवल आशा नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की आवाज है। और सच में जब मन बहुत भारी हो, जब जीवन उलझनों से भरा हो, तो केवल श्री कृष्ण के उन शब्दों को सुनो। बांसुरी की वह धुन याद करो, वह जो धैर्य देता है, शांति लाता है और बताता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी नहीं तो थोड़ी देर में, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था शिवदत्त। उसका जीवन बहुत साधारण था, ना अधिक धन, न कोई विशेष संपत्ति, ना ही समाज में कोई प्रभावशाली स्थान। फिर भी वह हर सुबह प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता। उसका विश्वास था कि जो कुछ है प्रभु की कृपा से है, लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है। धीरे धीरे उस पर संकट के बादल छा गए। शिवदत्त की पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित हो गई, और उसके इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खर्च हो गए। उसका छोटा पुत्र भूख से कराहता रहा, लेकिन घर में अन्न का एक दाना तक शेष नहीं बचा था। पड़ोसी भी अब मदद करने से कतराने लगे थे। यह वह समय था जब उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक रात भूख, चिंता और थकावट से टूटकर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, क्या यही है तुम्हारी लीला? क्या मेरी भक्ति केवल वायुमंडल में उड़ते शब्द थे? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? उस रात वह सो न सका। सुबह होते ही वह द्वारका महल की ओर चल पड़ा। नंगे पांव, धूप में तपता हुआ, अपने मन में केवल एक ही प्रश्न लेकर, हे कृष्ण, क्यों? महल पहुंचते पहुंचते सूर्य मध्य आकाश में आ गया था। द्वारपालों ने पहले उसे भीतर जाने से रोका, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को झांत हुआ कि शिवदत्त आया है, उन्होंने स्वयं दरवाजे तक जाकर उसे गले लगा लिया। यह देख वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है शिवदत्त? आज द्वारकाधीश के पास किस हेतु से आए हो? शिवदत्त की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने कहा, प्रभु, मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहता, कोई ऐश्वर्य नहीं मांगता, परंतु यह जानना चाहता हूं कि जब मैं संकट में हूं तब आप मौन क्यों रहते हैं? कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे पास बैठने को कहा। फिर बोले, शिवदत्त,
एक किसान अपने खेत में हल चलाते समय जो बीज बोता है, क्या वह उसी क्षण फल चाहता है? बीज को तो मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है, पानी से भीगा जाता है और समय समय पर तेज धूप में तपाया जाता है। तब कहीं जाकर वह अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है और अंत में फल देता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। तुम जिस संकट को देख रहे हो वह बीज के दबने जैसा है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो वही संकट तुम्हें एक नया रूप देगा, नई शक्ति देगा। शिवदत्त ने धीरे से पूछा, पर प्रभु, जब मेरी पत्नी बीमार है, पुत्र भूख से तड़प रहा है, तब मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, सुनो शिवदत्त, जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगें, जब मनुष्य खुद को अकेला पाए, जब मदद की कोई उम्मीद भी न दिखे, तब केवल एक काम करो, मेरी बातों को याद करो। जब मन अशांत हो, जब दिल रोए, तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर हाल में। तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारा आंसू मेरे नेत्रों से भी बहता है। यही सत्य है, यह सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा। उनकी बातें सुनकर शिवदत्त मौन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा हो, मानो उसका हृदय कह रहा हो, मैं अब टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा और फिर चलूंगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। कृष्ण ने उसे कुछ अन्न, औषधियां और वस्त्र देकर विदा किया, लेकिन इन सबसे बड़ा उपहार वह था, श्री कृष्ण के वचनों की वह गूंज जो उसके अंतर्मन में अनंत काल तक गूंजती रही। कुछ समय बाद जैसे आकाश में छाए बादल छंटते हैं, वैसे ही शिवदत्त के जीवन में धीरे धीरे उजाला लौट आया। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, उसका पुत्र हृष्ट-पुष्ट हो गया और गांव वाले भी उसके साथ सहानुभूति दिखाने लगे। लेकिन इस बार जब जीवन सहज होने लगा, शिवदत्त में एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। वह पहले की तरह सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। अब वह जान चुका था कि ईश्वर को केवल संकट में नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण याद करना चाहिए। वह लोगों को यह बताने लगा कि जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो श्री कृष्ण की ये बात सुन लेना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वाक्य तुम्हें हिम्मत देगा, ढाढ़स देगा और सबसे बढ़कर सुकून देगा। समय बीतता गया, शिवदत्त वृद्ध हुआ, पर उसका चित्त शांत था। एक दिन एक युवा यात्री उसके घर आया और बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर में सब कुछ नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा, क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? शिवदत्त ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम श्री कृष्ण की एक बात सुन लो, जब सारा संसार साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही दिल को सुकून मिलेगा। युवक की आंखें भर आईं। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि उसका दुख थोड़ा हल्का हो गया है। यही था श्री कृष्ण का रहस्य। वह केवल अवतारी पुरुष नहीं थे, बल्कि साक्षात वह भाव थे जो टूटे हुए दिलों में विश्वास की लौ जलाते हैं। वे केवल युद्ध के सारथी नहीं थे, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक थे। जब भी कोई हार मानने लगे, जब भी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, जब भी हर दरवाजा बंद लगे, तब वह एक बात सुन ले, तुम अकेले नहीं हो। यह सुन लेना, बार बार सुन लेना, तब तक सुनना जब तक भीतर का तूफान शांत ना हो जाए। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। युग बीतते गए, द्वारका जल समाधि में चली गई। शिवदत्त भी इस संसार से विदा हो गया, लेकिन वह एक बात जो श्री कृष्ण ने कही थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, वह आज भी गूंज रही है। वह नाद आज भी हर टूटे हुए मन को थामता है, हर कांपते हुए कदम को संभालता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब आंखों से आंसू थमने का नाम न लें, जब सांसें भारी हो जाएं, तब बस एक क्षण रुक जाना और श्री कृष्ण की ये बात सुन लेना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। यही वह अमृत है जो दिल को सुकून देता है, मन को शांति देता है और आत्मा को बल देता है। वृंदावन की पावन धरती पर एक साधारण गांव था, शांत, हरियाली से भरपूर और शुद्ध भावनाओं से ओतप्रोत। यहां एक युवक रहता था, अर्जुन। नाम से वीर था, पर मन से भ्रमित। अर्जुन का जीवन कुछ वर्षों पहले तक बेहद सामान्य था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था, खेती करके गुजारा करता और दिन का अधिकांश समय गौशाला में बिताता। उसका हृदय बड़ा निर्मल था, लेकिन कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 1 साल पहले अचानक गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसलें नहीं उगी।
अर्जुन ने जो कुछ भी जमा किया था सब बर्बाद हो गया। ऊपर से उसके माता पिता एक बीमारी से ग्रसित हो गए। धन नहीं था, दवा नहीं थी और उम्मीद नाम की कोई चीज अर्जुन के जीवन से गायब हो चुकी थी। वह दिन रात एक ही प्रश्न से जूझता, मैंने क्या अपराध किया है? उसकी आंखों में गुस्सा था, हृदय में निराशा और आत्मा में खामोशी। एक दिन अर्जुन ने गंगा किनारे जाकर अंतिम बार प्रभु को पुकारने की ठानी। वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सूरज डूबने लगा, आकाश नारंगी रंग में रंग गया और गंगा की लहरें मंद स्वर में कोई रहस्य बुनती जान पड़ी। तभी एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनकी आंखों में गहराई थी और मुखमंडल पर ऐसी शांति जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उन्हें अपना दूत बनाकर भेजा हो। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, क्या भगवान को मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? क्यों वो मुझे ऐसी परीक्षा में डालते हैं जिसका कोई अंत नहीं? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठते हुए कहा, क्या तुमने श्री कृष्ण की महाभारत के समय की बातें सुनी हैं? अर्जुन चौंका। उस समय उसका ध्यान कहीं और था, परंतु श्री कृष्ण का नाम सुनते ही जैसे उसकी आत्मा जागृत हो गई। वृद्ध बोले, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया था तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया था। वह समय भी तो मुश्किल था। क्या तुम जानना चाहोगे कृष्ण ने क्या कहा था? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। वृद्ध बोले, उन्होंने कहा था, जब जीवन कठिन हो जाए तब उस कठिनाई से भागो मत, क्योंकि जब तक तुम भागते रहोगे वो तुम्हें डराती रहेगी, पर जब तुम रुककर उससे सामना करोगे तो वह तुम्हें शक्ति देगी। कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं, गुरु है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह हर क्षण उस संवाद को दोहराता रहा। अगली सुबह उसने साधु से फिर मिलने की सोची, लेकिन वह वहां नहीं थे। बस एक बात हवा में तैर रही थी, मुश्किल समय में ये सुन लेना, श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र से भागने की सलाह नहीं दी थी। अर्जुन ने अपने जीवन को एक बार फिर नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने गौशाला को फिर से व्यवस्थित किया, मिट्टी से घड़े बनाए जिन्हें पास के गांवों में बेचने लगा। उसका दिन सूरज की पहली किरण से शुरू होता और रात की आखिरी तारे तक काम में बीतता। पर अब उसके मन में एक शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि यह समय स्थायी नहीं है। एक दिन जब वो गौओं को चारा खिला रहा था, गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे प्रयासों की वजह से गांव में नया कुआं खुदवाया जा रहा है। सरपंच ने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। अर्जुन हंस पड़ा। यह वही गांव था जिसने कुछ महीने पहले उसे बेकार और अशुभ समझकर तिरस्कृत कर दिया था। रात को उसने फिर से गंगा किनारे जाकर ध्यान लगाया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे माधव, आपने मुझे शक्ति दी, आपने मुझे सुन लिया। अब मैं हर उस आत्मा को यह सिखाऊंगा, मुश्किल समय में यह सुन लेना कि तुम अकेले नहीं हो, आप साथ हो। अर्जुन ने उसके बाद गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां जो भी दुखी आत्मा आती उसे वह श्री कृष्ण के उपदेश सुनाया करता। धीरे धीरे लोग आने लगे, बैठने लगे और उस शांत वातावरण में खुद को खोजने लगे। एक दिन एक और युवक वहां आया, चेहरे पर घबराहट, आंखों में गुस्सा। उसने चिल्लाकर पूछा, क्यों भगवान ने मुझे ये जीवन दिया जब उसमें इतनी पीड़ा रखी थी? अर्जुन मुस्कुराया। उसने युवक को एक दर्पण के सामने खड़ा किया और कहा, तुम इस जीवन को दुख मानते हो क्योंकि तुमने अभी तक इसके पीछे का उद्देश्य नहीं देखा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम अभी नहीं समझते, लेकिन समय हमें सिखा देता है। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या मुश्किल समय में सिर्फ ये सुन लेना काफी है? अर्जुन ने कहा, नहीं, सिर्फ सुनना काफी नहीं, पर वही पहली सीढ़ी है। जब तुम सुनते हो तब भीतर कोई दरवाजा खुलता है। वहां से तुम देख पाते हो वो जो पहले दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने ये वादा किया कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। समय बीतता गया। अर्जुन का आश्रम अब पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। वहां कोई चमत्कार नहीं होता था, लेकिन हर आगंतुक को एक बात जरूर मिलती, सुकून। और वो सुकून आता था उस वाक्य से, मुश्किल समय में ये सुन लेना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। एक बार एक वृद्ध दंपति वहां आए। उनकी इकलौती संतान एक दुर्घटना में चल बसी थी। वे जीने की इच्छा खो चुके थे।
अर्जुन ने उन्हें कुछ नहीं समझाया, बस उन्हें एक छोटी सी मूर्ति दी श्री कृष्ण की और कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए, सुबह जो सपना आएगा वही उत्तर होगा। अगली सुबह जब वे उठे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, रात को हमने देखा कि एक बच्चा हमारे पास आकर कहता है, माँ पिता, अब मैं श्री कृष्ण की गोद में हूं, आप रोना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं अब सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। अर्जुन मुस्कुराया। यही श्री कृष्ण की लीला थी। जब सब कुछ खत्म लगे तब वे कुछ नया रचते हैं। उस दिन से अर्जुन का संदेश केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। लोग उसे खोजते हुए दूर दूर से आने लगे और हर बार जब कोई रोता हुआ आता तो वह बस एक ही बात कहता, मुश्किल समय में ये सुन लेना। श्री कृष्ण ने भी अंधकार में दीप जलाना सिखाया है। कई वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हो गया, तब एक बार गंगा किनारे वही साधु फिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है उस ज्योति को और आगे ले जाने का। तुम्हारे जैसे और कई आत्माओं को इसकी जरूरत है। अर्जुन ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि अब मैं तैयार हूं? साधु ने कहा, क्योंकि अब तुम दूसरों को वो शांति दे पा रहे हो जो तुम कभी खोज रहे थे। यही श्री कृष्ण की सच्ची लीला है, स्वयं को खोकर दूसरों को पा लेना। उस दिन अर्जुन ने आखिरी बार आश्रम में प्रवचन दिया। उसने कहा, जीवन जब आपको झकझोर दे, जब कुछ समझ न आए, जब दुनिया खाली लगे, तब सिर्फ एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करना और खुद से कहना, मुश्किल समय में ये सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। यही कहानी है अर्जुन की, एक साधारण मनुष्य की जो स्वयं दुखों से टूटकर दूसरों का सहारा बन गया। और यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जब जीवन ठहर जाए तब श्रद्धा और धैर्य से उसे फिर चलाना। और जब अगली बार तुम्हारा मन डगमगाए तो बस एक बार यह सुन लेना, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में, बस तुम रुकना मत। वृंदावन की पवित्र भूमि पर सांझ का समय था। यमुना किनारे हवा में शीतलता घुली हुई थी और वृक्षों के पत्ते जैसे किसी गहरे रहस्य को कानों में फुसफुसा रहे थे। उस शांत वातावरण में एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम धर्मदत्त था, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। वह जीवन भर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चला था, लेकिन अब वृद्धावस्था में जब उसका शरीर थक चुका था, उसके अपने पुत्र ने उसे घर से निकाल दिया था। वह मन ही मन टूटा हुआ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो उसे अपनों से ही तिरस्कार मिला। आंखें भरी थीं, पर फिर भी होंठों पर एक सच्चे भक्त की मुस्कान थी। उसे एक ही आशा थी, श्री कृष्ण। उसकी आत्मा बार बार श्री कृष्ण का नाम ले रही थी, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति हवा की एक आखिरी सांस लेना चाहता हो। उसी समय एक तेज प्रकाश फैला और उस वृद्ध के सामने स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। नीले रंग की देह, मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी और आंखों में वह करुणा जो किसी टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकती थी। धर्मदत्त उनकी ओर देखते ही रो पड़ा। हे प्रभु, यह संसार तो मुझे समझ नहीं सका। जिनके लिए सब कुछ किया वही मेरे दुश्मन बन बैठे। अब आप ही बताइए, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्यारे भक्त, जीवन केवल उस प्रेम को पाने का नाम नहीं है जो तुम्हें लोग दें। जीवन उस प्रेम को देने का नाम है जो तुम स्वयं हो। जब समय कठिन हो, जब अपनों का व्यवहार कठोर हो जाए, तब यह मत देखो कि कौन तुम्हें साथ दे रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम कितनी मजबूती से खुद को थामे हुए हो। धर्मदत्त की आंखें खुल गईं, लेकिन शंका अभी बाकी थी। पर प्रभु, जब दुख चारों ओर हो, जब कोई सुनने वाला ना हो, तब मन कैसे शांत रखा जाए? कैसे स्वयं को विश्वास दिलाया जाए कि सब ठीक होगा? श्री कृष्ण पास आकर बोले, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने उसके अपने थे जिन्हें मारना था। वह भी टूट गया था जैसे तुम हो, लेकिन मैंने उसे यही कहा था, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हारा काम केवल अपने धर्म पर अडिग रहना है। समय चाहे जैसा भी हो, वह बदलेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह कभी मंद नहीं होगा यदि तुम उसे बुझने न दो। धर्मदत्त की आत्मा गहराई में डूब गई। वह क्षण सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस आत्मा के लिए था जो जीवन की कठिनाइयों में अपने अस्तित्व से लड़ती है।
श्री कृष्ण ने फिर कहा, जब जीवन में कोई न सुने तब तू मेरे शब्दों को सुन लेना। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब तू अपनी आत्मा के द्वार को खोल देना। वहां मैं रहूंगा, हर समय, हर क्षण। इसके बाद श्री कृष्ण ने धर्मदत्त को एक कथा सुनाई जो केवल उसकी नहीं थी, बल्कि हर मानव की थी जो कठिन समय में धैर्य खो बैठता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में एक युवा ब्राह्मण था। नाम था शीलन। वह बहुत मेहनती था, धर्म का पालन करता था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी खेती सूख गई, माता पिता चल बसे और पत्नी रोग से पीड़ित हो गई। गांव वालों ने उसकी मदद करने की बजाय उसका उपहास किया। वह हर दिशा से टूटा हुआ था और एक दिन वह श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गया। राजमहल के बाहर वह 3 दिन तक बैठा रहा, बिना कुछ खाए पिए, केवल एक ही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, अब मुझे केवल इतना बताइए कि मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है। अगर मेरा कोई दोष है तो मुझे बताइए, लेकिन अगर यह सब आपके नियम का हिस्सा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं महल से बाहर आए और शीलन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे अपने रथ पर बैठाया और नगर से बाहर ले गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रथ रोका और बोले, शीलन, क्या तुम्हें इस वृक्ष की छाया अच्छी लग रही है? शीलन ने सिर हिलाया। जी हाँ प्रभु, यह तो बहुत शीतल है। यहां आकर शरीर को कुछ शांति मिली। श्री कृष्ण मुस्कुराए। तुम्हें पता है यह वृक्ष कैसे बड़ा हुआ? जब यह बीज था तब इसे हजारों बार ठोकर लगी। जब यह पौधा बना तब आंधी तूफान ने इसे झुकाया, पर इसने हार नहीं मानी। हर चोट ने इसे मजबूत बनाया और आज यह उन सबको छाया देता है जो थके हुए हैं। शीलन की आंखें भर आईं। तो क्या मेरे जीवन की कठिनाइयां भी मुझे एक वृक्ष बना रही हैं? श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में जो कठिनाई आती है वह तुम्हें 2 चीजें सिखाती है। पहली कि तुम कितने मजबूत हो और दूसरी कि तुम और कितना मजबूत बन सकते हो। अगर हर सुखमय क्षण में ही ईश्वर का अनुभव होता तो मनुष्य कभी आत्मा को नहीं पहचानता। मुश्किलें आत्मा को उभारती हैं, उसे भगवान से जोड़ती हैं। उस दिन के बाद शीलन का जीवन पूरी तरह बदल गया। कठिनाई गई नहीं, लेकिन अब वह उनके सामने घबराता नहीं था। जब भी कोई समस्या आती वह श्री कृष्ण की वह बात याद करता, मुश्किल समय में यह सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। धर्मदत्त यह सब सुनकर जैसे पुनर्जीवित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे वह शांति दी है जो मुझे वर्षों से नहीं मिली थी। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं। अब मैं जानता हूं कि जब मन बहुत दुखी हो तो आपको याद कर लेने मात्र से ही सारा विष हर लिया जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरा वादा है। जब जब कोई भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, मैं उसके जीवन में प्रकट हो जाऊंगा। चाहे वह मेरा रूप देखे या न देखे, मेरी उपस्थिति उसे सुकून देगी। उसे यह एहसास दिलाएगी कि कोई है जो उसके दर्द को जानता है, जो उसके आंसुओं की भाषा समझता है। उस रात धर्मदत्त ने यमुना किनारे ही विश्राम किया, लेकिन उसका चेहरा किसी योगी की तरह शांत था। अगले दिन गांव का वही पुत्र जो उसे निकाल चुका था, पश्चाताप करते हुए उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। वह रोता रहा, क्षमा मांगता रहा और धर्मदत्त ने उसे गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था जब मुश्किल समय आए तो श्री कृष्ण की बातों को सुन लेना ही दिल को सुकून देता है। वह वचन जो श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा था, आज भी हर मनुष्य के लिए सत्य है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू चिंता क्यों करता है? किससे डरता है? तूने क्या खोया जो तू रोता है? तू क्या लाया जो तूने खो दिया? जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं को दिया। जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर वो आत्मा जो आज संघर्ष कर रही है, जो किसी अपने से ठुकराई गई है, जो आर्थिक तंगी में है, जो मानसिक पीड़ा से जूझ रही है, उसे बस यही एक बात सुन लेनी चाहिए, श्री कृष्ण की यह आवाज, मैं हूं, तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। और यह समय यह भी बीत जाएगा, और तब सच में दिल को सुकून मिल जाता है। धूप की तपिश बहुत तेज थी, धरती जल रही थी,
और चारों ओर असहायता का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ऐसा लगता था जैसे सारा संसार दुख की गहराई में डूबा जा रहा हो। एक छोटा सा गांव जहां खेती ही जीवन का आधार थी, वहां के किसान भगवान से मुरझाए हुए मन से प्रार्थना कर रहे थे कि अब कुछ करुणा करो। फसलें सूख चुकी थीं, तालाब सूख चुके थे और आशाएं भी सूखती जा रही थीं। ऐसे समय में एक वृद्ध ने अपने पोते से कहा, अगर तू सच में सुकून चाहता है तो श्री कृष्ण की बातों को सुन, उन पर मनन कर। मुश्किल समय में उन्हीं की बातें दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती हैं। वह छोटा बालक अपने दादाजी की बातों से प्रभावित होकर वृंदावन चला गया, जहां कहा जाता था कि श्री कृष्ण की लीला की यादें आज भी हवाओं में बसी हैं। वह कन्हैया के मंदिर में जाकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहने लगा, हे माधव, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं बहुत दुखी हूं, न समझ में आता है कि क्या करूं। सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उसका मन एक अजीब सी शांति में समा गया। उसे ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हों। वह मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को मुस्कुराकर गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने उस बालक की ओर देखा और कहा, जब मन विचलित होता है तब संसार का हर दृश्य डरावना लगने लगता है, लेकिन हे प्रिय, याद रखो कि जैसे तू एक दिन का दुख सह सकता है, वैसे कई दिनों का भी कर सकता है। बस तू अपने आत्मबल को पहचान। दुख स्थायी नहीं है, यह समय की तरह बहता हुआ आता है और चला जाता है। बालक ने पूछा, पर भगवान, जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तब कैसे धैर्य रखा जाए, कैसे विश्वास रखा जाए कि आगे सब अच्छा होगा? श्री कृष्ण बोले, जब मैं अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में था तो वह भी डर गया था। उसके अपने ही उसे मारने के लिए सामने खड़े थे। उसका मन विचलित था और उसने कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। तब मैंने उससे कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मंत्र उस समय का सबसे बड़ा बल था। अर्जुन ने केवल अपना धर्म निभाया और बाकी मुझे सौंप दिया। आज तुझे भी वही करना है। जो तेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करना है, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे मुझे सौंप देना है। बालक की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवान, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। खेत सूख गए, अनाज नहीं है, घर में सब भूखे हैं, अब क्या करें? श्री कृष्ण ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, जब कुछ नहीं बचता तभी तो सब कुछ मिलने की शुरुआत होती है। जब तू खाली होता है तभी ईश्वर तुझ में समाने के लिए स्थान पाता है। सोचो, अगर तेरा घड़ा पहले से ही भरा होता तो मेरी कृपा उसमें कैसे समा पाती? लेकिन हे माधव, लोग तो कहते हैं कि भगवान उन लोगों की सुनते हैं जो धनवान हैं, ताकतवर हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं। बालक ने दुखी होकर कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। जिसने अपने अंतकरण को सच्चे प्रेम से भर दिया हो, मैं उसी के समीप होता हूं। तू देख, जब सुदामा मेरे पास आया था, उसके पास देने को बस थोड़ा सा चावल था, लेकिन उसका प्रेम इतना प्रबल था कि मैंने उसे सम्राट बना दिया। और जब दुर्योधन ने मुझे राजसी भोज के लिए बुलाया, मैंने उसकी थाली को ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें अहंकार था। बालक की आंखों में विश्वास की लौ जल उठी। वह बोला, तो क्या मैं भी आपके प्रेम से आपको पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, तू मुझे पा चुका है। जब तूने मुझे पुकारा तब मैं तेरे पास आ गया। अब केवल स्मरण करना मत छोड़ना। कठिन समय में मेरा नाम लो, मेरी लीला को याद करो। जब तू अपने दुख में मुझे देखना शुरू कर देगा, तब दुख तेरे लिए अध्यात्म बन जाएगा। उस रात बालक ने वही किया। वह अपने गांव लौटा और हर सुबह श्री कृष्ण का भजन गाने लगा। खेत फिर भी सूखे थे, घर में अभी भी कम भोजन था, लेकिन उसके मन में अब डर नहीं था। वह सबको दिलासा देने लगा जैसे कोई संत। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। लोग उसकी ओर देखने लगे, उससे प्रेरणा लेने लगे। फिर एक दिन अचानक काले बादल छा गए। गांव में बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से जीवंत हो गई। पौधे उगने लगे। पशु पक्षी खुशी से झूमने लगे। सब लोग कहने लगे, यह चमत्कार उसी बालक की भक्ति से हुआ है। उसकी आस्था ने भगवान को हमारे गांव खींच लाया है। बालक ने मुस्कुराकर सबको जवाब दिया, यह चमत्कार मेरे नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम का है।
उन्होंने ही मुझे सिखाया कि जब कुछ भी ना बचे तब भी उम्मीद बची रहनी चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ बना सकता है वह एक बार फिर जीवन को रंगों से भर सकता है। कुछ वर्षों बाद वही बालक एक सच्चा संत बन गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। वह सबको बस एक ही बात कहता, मुश्किल समय में श्री कृष्ण की बातों को सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा। उनका नाम लो, उनकी लीला का स्मरण करो और देखो कैसे अंधकार स्वयं हटता चला जाएगा। उसकी बातें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह वही दादा थे जिन्होंने कभी उस बालक से कहा था, श्री कृष्ण की बातें सुनना, सुकून मिलेगा। अब वह गर्व से बोले, तूने मेरी बात को जीवन बना लिया, अब तू सुकून का कारण बन गया है। वह कथा उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग जब भी किसी संकट में होते उस संत की बात याद करते। मुश्किल समय में यह सुन लेना, श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर युग में आता हूं जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तो फिर किस बात का डर। वह हमारे साथ हैं, बस उनका नाम लो और शांति को अपने हृदय में समा जाने दो। इस प्रकार श्री कृष्ण की एक साधारण सी सीख ने एक पूरे गांव को बदल दिया। जीवन के सबसे कठिन समय में भी अगर श्री कृष्ण के शब्द कानों में गूंज जाएं, मैं तुम्हारा भार उठाने को तैयार हूं, बस तुम विश्वास रखना मत छोड़ो, तो फिर कोई कष्ट भारी नहीं लगता। क्योंकि जब मन के भीतर श्री कृष्ण बस जाते हैं तब बाहर का हर संकट एक नई लीला लगने लगता है। मथुरा से दूर यमुना के तट पर बसी एक छोटी सी नगरी थी, वृंदावन। वह नगरी जहां बांसुरी की मिठास में प्रेम गूंजता था, जहां ग्वाल बाल की हंसी दिशाओं में फैल जाती थी और जहां राधा के मन में श्री कृष्ण की छवि गहराई से बसी हुई थी। वहीं उस वृंदावन से सैकड़ों योजन दूर एक और नगर था, कुरुक्षेत्र, जहां प्रेम की नहीं युद्ध की आहट थी, जहां मनुष्य का मन मोह, लोभ, भय और क्रोध से घिरा हुआ था। और उस युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धारी, पांडवों का वीर, लेकिन उस समय थरथराता हुआ, भ्रमित और बेचैन। हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बंधु। मैं उन्हें कैसे मारूं? मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने प्रियजनों का रक्त नहीं बहा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर खड़े थे। वे मुस्कुराए नहीं, क्रोधित नहीं हुए, केवल अर्जुन की आंखों में झांकते रहे। वो आंखें जो कभी वीरता से चमकती थीं, आज भय और संदेह से भरी थीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जो नष्ट नहीं होते। तू उस सत्य को नहीं जानता जो हर प्राणी की आत्मा में है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। तू केवल शरीरों को देख रहा है, आत्मा को नहीं। अर्जुन फिर भी व्याकुल था। उसके भीतर की हलचल शांत नहीं हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, ब्रह्मांडीय स्वरूप जिसमें सब कुछ समाहित था, सृष्टि, संहार, समय, मृत्यु, जीवन। अर्जुन स्तब्ध था। उसे पहली बार समझ आया कि जीवन केवल मोहमाया नहीं, यह तो एक अनंत यात्रा है। शरीर और संबंध केवल एक पड़ाव है, आत्मा की गति कहीं और है। इसी युद्ध भूमि से सदियों बाद एक और कहानी जुड़ी, एक युवक की। उसका नाम था नील। नील एक सामान्य परिवार से था, परंतु उसके सपने असामान्य थे। वह लेखक बनना चाहता था, अपने शब्दों से लोगों के दिलों को छूना चाहता था, लेकिन जीवन आसान नहीं था। उसके पिता की नौकरी चली गई, मां बीमार रहने लगीं और उसकी खुद की किताब छपने से मना कर दी गई। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, रिश्तेदार ताने देने लगे, लेखक बनोगे, रोटी कहां से लाओगे? एक शाम वह यमुना किनारे बैठा था, उसी वृंदावन की शांत धरा पर जहां कभी श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। चांदनी रात थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा गहरा था। नील ने आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, भगवान, अब और नहीं सह सकता। मुझे कुछ कहो, कुछ बताओ, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? वहीं अचानक पास में किसी ने एक धीमी आवाज में कहा, जब जीवन मुश्किल हो तब बस एक बात याद रखना, ये समय भी बीत जाएगा। नील चौंका, देखा एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। कौन हो आप? वृद्ध मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसे तुम पुकार रहे थे। मैं वही स्वर हूं जो तुमने बचपन में गीता में सुना था। मैं वही आत्मा हूं जो तुम में है। मैं श्री कृष्ण नहीं, लेकिन उनकी बातों का अनुभव हूं। नील स्तब्ध था।
वृद्ध आगे बोले, मुश्किल समय में ये सुन लेना, तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन जैसे योद्धा डगमगाए तब श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला। जब तुम्हारा मन विचलित हो तब वही शब्द तुम्हें संभालेंगे। जीवन का हर कठिन समय तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर असफलता तुम्हारी आत्मा को तराशती है। तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो एक मजबूत रूप में। नील की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें निराशा नहीं, आस्था थी। वृद्ध ने कहा, तुम्हें लेखक बनना है, बनो, पर यह समझो कि लेखक वही होता है जो दर्द को शब्दों में ढालकर दूसरों के लिए आशा का दीप बन जाए। अगर तुम्हें यह कष्ट मिल रहे हैं तो इसलिए कि तुम्हारा लेखन केवल कहानियां हो नहीं, किसी के जीवन का सहारा बने। उस दिन नील ने एक वचन लिया, वह हार नहीं मानेगा, वह लिखेगा और अपने शब्दों से दूसरों के कठिन समय में दीप जलाएगा। समय बीता। नील ने अपने संघर्ष, असफलता, दर्द को किताबों में पिरोया। उसकी किताबें आम नहीं थीं, वे उन लोगों की आवाज थीं जो टूट चुके थे लेकिन फिर खड़े हुए। और जब कोई पाठक कहता, मुश्किल समय में आपकी किताब ने मुझे जीने की हिम्मत दी, तब नील मुस्कुराता और कहता, मुश्किल समय में ये सुन लेना, दिल को सुकून मिलेगा। आज जब किसी के जीवन में अंधेरा घिरता है तो नील की किताबों में उन्हें वही शब्द मिलते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म योगी बनो, क्योंकि वही मनुष्य दुखों से परे होता है। ये शब्द न केवल अर्जुन के लिए थे, न केवल नील के लिए थे, ये हम सब के लिए हैं। जब जीवन तुम्हें कठिन लगे, जब रास्ता धुंधला हो, जब लोग साथ छोड़ दें, जब अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगे, तब श्री कृष्ण की बातों को अपने भीतर सुन लेना। याद रखना, उस समय में तुमसे कोई कहे या ना कहे, पर कहीं ना कहीं से श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा से था, हमेशा रहूंगा। और यह सुनकर सच में दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका प्रेम शर्तों से परे है, क्योंकि उनके शब्द समय से परे आत्मा को छूते हैं। और जब आत्मा को सुकून मिलता है तभी असली शांति मिलती है।